अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी जो तैयारी है आपके एग्ज़ाम्स की वो भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक क्लोज़अप लुक देने लगा हूँ पेपर प्रेजेंटेशन की, क्योंकि आप लोगों के जो पेपर्स हैं वो कल बच्चों के भी पेपर हैं और इसके अलावा जो लोग बाद में वीडियो देखेंगे उनके भी पेपर्स आने हैं। तो उनके लिए प्रेजेंटेशन दोबारा से मैं एक बार लेकर आया हूँ, लेकिन अब मैं पूरे हथियारों के साथ आया हूँ। ठीक है, हर एक चीज़ मेरे पास है जिसको हमने पेपर प्रेजेंटेशन में चाहिए होगी। सो आपको एक एक चीज़ का मैंने डिटेल से बताना है, तो आपने इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू वॉच करना है। ठीक है, देखिए मतलब मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊं तो ये दो मार्कर हैं। ठीक है, आपको पर्पस बताना है कि दो मार्कर किस लिए रखें और आपको दो मार्कर किस लिए रखने की ज़रूरत है। इसके साथ हमारे पास 604 मार्कर भी है और साथ इंक पेन से भी हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे। ठीक है, और साथ आपको स्केल वगैरह ये सारी स्टेशनरी है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पर हमने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। सो स्टार्ट करें आज की वीडियो को, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अभी मेरे पास दो मार्कर है। अगर आप लोगों को डिफरेंस बताऊँ, मैंने सबसे पहले देखें निशानी लगाने के लिए इस पर मैंने यहाँ पर टेप लगा दी है। ठीक है, और ये सिंपल वाला मार्कर है। अब इसकी वजह ये है जैसा कि आप लोगों ने भी ये काम करना है। सो मैं अगर इन दोनों मार्कर्स को ओपन करता हूँ, ठीक है, अब देखें ज़रा आप लोग। अब अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर ये जो हमारे पास सी ए वाला मार्कर है इस पर देखें आप लोग, यहाँ पर गैप है। ठीक है, यानी कि ये डबल मार्जिन लाइन लगाने के लिए, और ये सिंपल एक नॉर्मल 605 मार्कर है। ठीक है, तो अब इस मार्कर को बनाने का जो तरीका है वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, मैं एक बार इसको हर बार आपने इस्तेमाल करने से पहले ना इसको हल्का सा यहाँ से ऐसे कर लेना है, ताकि इसमें जो गैप है ये वो ज़्यादा हो जाए और आप लोगों की जो लाइन है वो अच्छे तरीके से लग जाए। क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर में लाइन्स आपको लगानी पड़ेंगी खुद, तो मैं आप लोगों को लाइन लगाने का भी जो ट्यूटोरियल है वो देने लगा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, पेज को आपने उल्टा कर लेना है। ठीक है, पेज को आपने उल्टा कर अब आपने यहाँ पर लाइन लगानी है। ठीक है, इस तरह आपको जो व्यू है आपकी मार्जिन लाइन का वो अच्छा मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पर मार्जिन लाइन लगाने लगा हूँ। ठीक है, आपने इस तरह मार्कर को पकड़ना है, ये आप लोग डायरेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, आपने आराम से यहाँ से अपनी जो मार्जिन लाइन लगा लेनी है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पर, क्योंकि आप लोगों ने जो अपना मार्कर है वो खुद बनाया हुआ है। ठीक है, मार्कर बनाना बहुत आसान है, मैंने आपको सिखाया भी होगा। ठीक है, आपने ये वो वीडियो भी देखी होगी। सो अब लाइन देखिए आप लोग, कितनी खूबसूरत किस्म की लाइन हमारे यहाँ पर लग चुकी है, मार्जिन लाइन। अब हम इस मार्कर को साइड पर रख देते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। इसके अलावा वीडियो में मज़ीद भी कुछ पॉइंट्स आने वाले हैं इंपॉर्टेंट, वो भी आप लोगों ने देखने हैं। तो अब हम लोग क्लोजअप लुक लेने लगे हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सारा। हम अब क्या लिखना है, हमने सब्जेक्टिव टाइप लिखना है। मैं आपको जो चीज़ बताने लगा हूँ ना, अब मैं वो आपने गौर से सुननी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हमने 1 इंच की यहाँ पर लाइन लगाई है, तो आपने एज्यूम कर लेना है कि 1 इंच हमारा यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि आपने मतलब यहाँ पर आपने एज अ सपोज कर लेना है। ठीक है, इसका मतलब ये पेज है, हमने इस पेज के सेंटर में अपना सब्जेक्टिव टाइप लिखना है। तो उसका जो आसान तरीका है ना वो मैं आप लोगों को आज बताने लगा हूँ, ताकि हम कभी कभार होता है ना हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, वो हमारा सेंटर में नहीं आ पाता बल्कि मज़ीद आगे चला जाता है। ठीक है, तो उसका जो हल है वो आज की वीडियो में बताता हूँ आप लोगों को। आपने क्या करना है, आपने इस लिखने से बिल्कुल स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह एक ब्रैकेट लगा लेनी है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह एक ब्रैकेट लगा लेनी है यहाँ पर भी, और यहाँ पर हमारा जो 1 इंच ख़त्म हो रहा था तो यहाँ पर, इसका मतलब है अब आपको सेंटर पता चल गया है। ठीक है, कि आपने जो भी लिखना है इसके सेंटर में लिखना है। ठीक है, तब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सब्जेक्टिव टाइप। अब आपको पता होगा कि यार मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखूँ या ज़्यादा छोटा नहीं लिखूँ, ताकि मेरा बाहर ना चला जाए। ठीक है, सो अब इस तरह हम लोग सब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर लिखेंगे। राइटिंग आपकी जैसी भी है चलेगा। ठीक है, लेकिन आपका जो तरीक़ाकार है वो ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, राइटिंग पे मैं कभी भी फोकस नहीं करता। ठीक है, आपका जो तरीका है, ठीक है, जो लुक है, पैटर्न है, वो आपका मैटर करता है। अब जब का सेक्शन होगा वो इससे हाफ होना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारी जो तरतीब है, खूबसूरती है, वो बनी रहे। यहाँ से भी इतना सा डिस्टेंस छोड़ देना है, यहाँ से भी इतना सा डिस्टेंस छोड़ देना है। और अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अपना सेक्शन। ठीक है, यही प्रेजेंटेशन आपने अपनी बोर्ड के पेपर में करनी है। ठीक है, मैंने बोर्ड्स के पेपर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, आप लोगों ने वो सारी की सारी देखनी है। अब जो हमारा क्वेश्चन वाला होगा ना वो इन दोनों के सेंटर में होगा। ठीक है, यानी कि आप अंदाज़न इतना यहाँ पर लगा लें, ये ब्रैकेट यहाँ पर और इन दोनों के सेंटर में ये ब्रैकेट यहाँ पर। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम लोग अपनी क्वेश्चन लिखते हैं। मे बी आपकी राइटिंग ज़्यादा प्यारी हो। ठीक है, लेकिन कुछ भी ये भी हो सकता है कि आपकी मेरी तरह नॉर्मल राइटिंग हो। सो आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, आप लोगों को राइटिंग का कोई वहाँ पर कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको साथ ही यहाँ पर खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी इसकी कर लेते हैं। आपने इसको डबल कर लेना है, सिंगल भी ब्रैकेट लगाएं तो बेहतर है, कोई मसला नहीं है। इस तरह करने से थोड़ा मज़ीद खूबसूरत लगता है। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पर छोटी सी एक ब्रैकेट लगाकर ये 3 बना दें। ठीक है, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, अंगूरों की बेल नहीं हमने बनानी, हमने बस पेपर की थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बेहतर करनी है। ठीक है, इस तरह जो पेपर है वो ज़्यादा
आउटडेटेड भी नहीं लगता और ज़्यादा ओवर एफिशिएंट भी नहीं लगता। ठीक है, नॉर्मल सी एक प्रेजेंटेशन है जो कि दिखने में भी दूसरों से मुख्तलिफ और ख़ूबसूरत लगती है। सो इस तरह ये काम करने के बाद अब हमने क्या करना है, अपना जो 604 मार्कर, ठीक है, छोटी निब वाला, ये हमने इस्तेमाल करके अब जो आपने क्वेश्चन लिखना होगा वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको भी इस तरह ब्रैकेट लगा के कर लें या आप सिंपल भी रहने दें। इस तरह करेंगे ज़्यादा प्रोमिनेंट और ज़्यादा प्यारा लगेगा। ठीक है, अब सपोज़ करते हैं कि हमारा केमिस्ट्री का पेपर है। ठीक है, आपका पहला केमिस्ट्री का पेपर है। सो हम उसकी जो सबसे पहले कोई डेफिनेशन चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं। आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, आप लोगों ने सिर्फ क्या लिखना है, आपने एक हेडिंग देनी है। ठीक है, हेडिंग देनी है डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। ठीक है, इसके बाद अब क्योंकि इसकी डेफिनेशन है, जो पॉइंट डेफिनेशन के आएंगे वो आपने स्टार्ट करने होते हैं इट इज़ डिफाइंड के साथ। ठीक है, यानी कि आपने यहाँ पर लिख देना इट इज़, और जो कोई स्टेटमेंट होगी या जो कोई लॉ होगा उसमें आप लिखना है इट इज़ स्टेटेड एज। ठीक है, और अगर कोई सवाल है व्हाट इज़ वाला तो वो आपने सिंपल स्टार्ट करना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर अपनी जो डेफिनेशन है उसको स्टार्ट करना है। डेफिनेशन स्टार्ट करने का वही तरीका, अब हमने यहाँ पर अगर 1 इंच की मार्जिन लाइन सपोज की हुई है तो हमने बिल्कुल पेज के सेंटर में करके ये कोमाज लगा लेने हैं। ठीक है, कोमा लगाना है और हमने यहाँ पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखना शुरू कर देनी है। तो मैं टाइम बचाने के लिए उसको पहले ही लिख लेता हूँ। सो ये मैंने अब पेन के साथ यहाँ पर ये देखें आप लोग बिल्कुल सेंटर में करके पेज के आपने यहाँ पर डेफिनेशन लिख ली है, और डेफिनेशन में जहाँ दोबारा उस हेडिंग का नाम रिपीट हो रहा था यानी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिख रहे थे तो उसको मैंने बोल्ड करके लिख दिया है ताकि आपको यहाँ पर प्रोमिनेंट हो, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे। इसके साथ मैंने ये जिस तरह मैं बताता होता हूँ कि कोई भी आपका साइंस सब्जेक्ट है तो वो हर शॉर्ट क्वेश्चन मिनिमम 2 हेडिंग्स का होना चाहिए। तो पहली जो हेडिंग होगी वो तो डेफिनेशन होगी, दूसरी कोई एग्जांपल हो सकती है, कोई डायग्राम हो सकती है, कोई फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, तो इस सेंस में अब हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम बनाने लगे हैं ताकि हमारी ये चीज़ भी कवर हो जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखने वाले, अब यहाँ पर डायग्राम की आप लोग हेडिंग दे दें। ठीक है, डायग्राम। ठीक है, अब मैं आपको वो ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना दी है। ठीक है, डायग्राम आपने खूबसूरत बनानी है। ठीक है, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट आपका अगर कोई ग्राफ है तो वो आपने क्या करना है, मार्कर से जो उसका इंपॉर्टेंट वर्ड है वो लिख देना है। इसके अलावा आप लोगों ने जो लेबलिंग उसको लाजमी करना है क्योंकि कोई आपकी डायग्राम लेबलिंग के बगैर नहीं है। आपकी केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डायग्राम्स है, आपने पेपर पर जाने से पहले आधा घंटा लगेगा आपको पूरी बुक्स के डायग्राम को रिपीट करते हुए, पेपर पर प्रैक्टिस करते हुए, तो आपने एक बार लाजमी से करके जानी है। अब हम लोग इसकी जो मार्जिन लाइन्स के बाद एंडिंग लाइंस है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि एंडिंग लाइन हमेशा हमने हर पार्ट के बाद नहीं लगानी, बल्कि जब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के पाँचों पार्ट ख़त्म हो जाएंगे फिर क्वेश्चन नंबर, तब हमने उसकी एंडिंग लाइन लगानी है कि हमारा पूरा क्वेश्चन का पार्ट ख़त्म हो गया। फिर आपने ये नहीं करना कि इसका ए पार्ट किया यानी कि पहला पार्ट किया फिर आप एंडिंग लाइन लगाएं, फिर दूसरा पार्ट किया फिर एंडिंग लाइन लगाएं, ऐसा नहीं है आप लोगों ने करना। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पर टाइम बचाने के लिए हम लोगों ने जिस मार्कर से, ये वाला जो हमारा मार्कर था, इससे जिसकी डबल निब है, इसी से हम लोग क्या करेंगे, अपनी एंडिंग लाइन लगाएंगे। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये इतनी लंबी वीडियो है, इसका मतलब है हमें टाइम भी इतना ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैंने आप लोगों को, अगर आपने मेरी वो लाइव वीडियो नहीं देखी जो मैंने अपलोड की थी, ठीक है, उसमें मैंने आपको पेपर्स से मुतल्लिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताई थी जो कि आपको यूजुअली नहीं पता होती, कोई टीचर आपको बताता भी नहीं है। उसमें मैंने आपको कैसे बताया था कि कैसे आपने ये सारा प्रेजेंटेशन वाला जो काम है, इंक्लूडिंग पूरी बुकलेट जो 20 से 22 सफ़े होते हैं, उस पर मार्जिन लाइन भी और साथ ये प्रेजेंटेशन भी आपने अपने सब्जेक्टिव पेपर को मिलने से पहले ही आप लोगों ने कर ली होगी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी वो देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैंने हर चीज़ बताई है कि आपने कैसे ऑब्जेक्टिव मिलने से पहले तक आपने ये अपनी सारी मार्जिन लाइन भी लगा लेनी है और साथ प्रेजेंटेशन भी कर लेनी है। ठीक है, तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको भी मार्जिन लाइन, इसके नीचे भी अंडरलाइनिंग कर लेते हैं। ठीक है, हेडिंग के नीचे भी आपने अंडरलाइन लाजमी से करना है। ठीक है, ताकि हेडिंग जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने करना है। और इसके बाद ये डायग्राम की हेडिंग या कोई एग्जांपल की हेडिंग होगी तो वो भी हमने क्या करनी है, अंडरलाइन कर लेनी है। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको लगाने का तरीका बता देता हूँ। आपने बिल्कुल सेंटर में करके अपनी मार्जिन लाइन, एंडिंग लाइन लगानी है।
ठीक है, तो ये थी हमारी खूबसूरत सी एक प्रेजेंटेशन क्लोजअप लुक के साथ। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इसको कैसे लिखा है और कैसे बनाया है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और आप लोगों के लिए फ्यूचर में आपके पेपर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं, सो उसको मिस ना कीजिएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मौजूद है, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आप लोगों को वो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिल सके और वो आप लोग देख कर अपने बोर्ड के पेपर में अच्छे नंबर ले सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में लाजमी से याद रखें। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी से कीजिएगा। कमेंट कर आप लोग कोई चीज़ पूछनी है आप लोग पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।